संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होगी। वहीं लोकसभा में सुरक्षा में चूक को लेकर आज लगातार 5वें दिन हंगामा होने के आसार हैं। साथ ही मंगलवार को एक ही दिन में दोनों सदनों के 78 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर हंगामा हो सकता है। कांग्रेस ने सांसदों के निलंबन पर कहा कि सरकार लोकतंत्र पर हमला कर रही है। बता दें कि सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, जिसमें नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस के 11 सांसद, तृणमूल कांग्रेस के 9, डीएमके के 9 और 4 अन्य दलों के सांसद शामिल हैं। इनमें 30 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है, जबकि 3 कांग्रेस सांसदों की सदस्यता बहाली पर फैसला प्रिविलेज कमेटी लेगी। इन पर स्पीकर के पोडियम पर चढ़ने का आरोप है। इसके बाद राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। इसके चलते सभापति जगदीप धनखड़ ने 45 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया है। इनमें से 34 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया, जबकि 11 सांसदों की सदस्यता पर फैसला प्रिविलेज कमेटी लेगी। हो सकता है वर्ष 1979 की तर्ज पर लोकसभा में सामूहिक इस्तीफे देने की पेशकश हो। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी दिल्ली से संवाददाता आरती राय हमसे फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। आरती, आज संसद का 12वां दिन है। हो सकता है कि विपक्ष लगातार हंगामा करे क्योंकि कांग्रेस की 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, विपक्ष का हंगामा तो जारी है। जब से संसद में चूक हुई है उसके बाद से विपक्ष ने लगातार सदन में, दोनों ही सदनों में विपक्ष बात कर रही है, बात करने की कोशिश कर रही है सेंटर के मिनिस्टर सांसदों के साथ, लेकिन जो है विपक्ष की सुनी नहीं जा रही है। इस वजह से विपक्ष ने कल कहा कि ये लोकतंत्र पर हमला है। स्पीकर को काफी बोला गया, लेकिन उसके बाद जो है ओम बिरला ने 33 सांसदों को लोकसभा से एक्सपेल कर दिया। उनका ये आरोप था कि ये पोडियम के पास आना चाह रहे थे, जिसमें से जो लोकसभा के 11 सांसद हैं उसमें तृणमूल के 9 हैं और 33 सांसद लोकसभा के हैं और 45 वहीं पर राज्यसभा के जो है 45 सांसदों को एक्सपेल किया गया है। ये सभी का है कि संसद में चूक हुई है, उससे अमित शाह बोलते क्यों नहीं है और बोला क्यों नहीं जा रहा, सांसदों को एक्सपेल क्यों किया जा रहा है, इन सभी मुद्दों पर इनको एक्सपेल किया गया है। आरती, अब तक करीब 100 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिनका प्रिविलेज कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो आपको क्या लगता है, उनकी सदस्यता फिर से बहाल होगी? पूरे सत्र के लिए तो इनको एक्सपेल कर दिया गया है। हो सकता है अगले सत्र में इनको वापस सदन में कार्यवाही करने की अनुमति दी जाए, लेकिन 11 जो सांसद है इनका फैसला प्रिविलेज कमेटी के पास है कि इनको संसद में वापस आने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इनकी सदस्यता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। जो संसद में सुरक्षा का चूक मामला था आरती, इसमें विपक्षी सांसदों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि इसी के कारण वो लगातार हंगामा कर रहे थे और अब उनको पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये जो हमला हुआ है उसी चूक के ऊपर ही हमला है और केंद्र सरकार पर लगातार विपक्ष इसकी बात उठा रही है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। गृह मंत्री से सांसद सभी संसद में पूछना चाह रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री की तरफ से भी जवाब नहीं मिल रहा है कि ये संसद में इतनी भारी चूक हुई कैसे और किस मुद्दे के तहत ये सारी चूक हुई है। तो इस वजह से जब गृह मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया तो विपक्ष का लगातार हंगामा वहां जारी था, जिसकी वजह से उनको एक्सपेल किया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आरती तमाम जानकारी के लिए। तो आज संसद में शीतकालीन सत्र का 12वां दिन है। 78 सांसदों के निलंबन पर आज बहस हो सकती है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि सरकार ने लोकतंत्र पर हमला किया है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12